आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल आपका 3.1 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि हमें एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड जो है यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसको निकालना है ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर, यानी कि वायर जो है वो आपका कॉपर है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। सबसे पहले अगर गिवन डेटा की बात करूं तो आपको गिवन है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो गिवन डेटा आपका सबसे पहले हमें ए गिवन है, A इज इक्वल टू कितना गिवन है, ये है आपका 1 इंटू 1.0 या मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली 1 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। उससे पहले हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालना, कहने का मतलब VD इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या कहा गया, कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर एंड द करंट इन सर्किट या फिर वायर आपका है 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है, एज्यूम दैट इज कॉपर कंट्रीब्यूट्स टू 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक आपका कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो डेंसिटी, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी इसको हम रो से डिनोट करते हैं या फिर डी से, तो डी ऑफ कॉपर इज गिवन इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपका क्या गिवन है, एंड द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो ये आपका कॉपर का गिवन है, मास ऑफ कॉपर 63.5 यूनिट। अब हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन की बात करूं तो मुझे पता है वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू NEABD। अब मुझे यहां पे क्या पता है, I करंट पता है, N नहीं पता है। N क्या होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या पता है कि आपका जो कॉपर है, यानी कॉपर कितने ग्राम का होता है, ये आपका 60, या फिर एक कॉपर के लिए बात करेंगे तो कॉपर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें पता है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। अब अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इस कॉपर में कितना मास है, इस कॉपर में मास है आपका 63.5। अगर मैं एक कॉपर के एटम में बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका 1 एटम ऑफ कॉपर कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.023 अपॉन 23 और अपॉन में कितना हो जाएगा 63.5। ये एक कॉपर के लिए निकल के आया, क्योंकि अगर टोटल कॉपर की बात कर रहे हैं तो उसका मास जो है वो कितने ग्राम है, वो आपका 63.5 है। अब जो ये यूनिट है ग्राम में निकल के आ गई। हमें यहां से हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब निकाल लेते हैं हम लोग, पर मीटर क्यूब। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। अब देखो यहां पे ये क्या निकल के आया, ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन अपॉन में मास है वो भी ग्राम में है। अगर मैं इसकी मास से मल्टीप्लाई करा दूं, अगर मैं इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा दूं, तब यहां पे हमारे पास जो मास अगर मैं ग्राम में ले लूं, ये वाला अगर मैं इस डेंसिटी को लिखूं कि ये ग्राम में कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 9.0 इंटू 10⁻³ है, और अगर ग्राम को केजी में तो 10⁻³ और हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 6.023 या फिर सिंपली 6.02 10⁻23 अपॉन 63.5 और इंटू। अब हमें कैलकुलेट यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपका 9 इंटू 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहां ग्राम टू ग्राम विल बी कैंसिल आउट, ये आपका ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब की बात करें तो ये आपका, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ये आपका हो जाएगा 6 9 जा 54 इंटू 10⁻23 और अपॉन में 63.5 और यहां पे इंटू हो जाएगा 10⁻6, तो ये आपका 29 हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, यहां पॉइंट हटाया 0 हो गया, 540 अपॉन 635 इंटू 10⁻29 हो गया। और अगर इसको मैं डिवाइड करूं, यानी कि 635 को मुझे डिवाइड के 550, तो यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ आपका 0 हो गया। अब इसका मैं अगर तुक्का के अकॉर्डिंग इसका डिवाइड करूँ तो यहाँ 54 है। देखो जब भी ऐसा कोई डिवाइड मिलता है 3 और 4 वाला है तो यहाँ पे बाहर वाले को हम सिंगल डिजिट ले लेते हैं, इसको 2, तो ये आपका 6 9 जा 54, लेकिन यहाँ पे 35 है, यानी कि ये आपका ये जो है 8 टाइम्स लगभग चला जाएगा। और अगर एक बार मैं इसकी 8 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 5 4 जा 40 और 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, और यहाँ पे 8 3 जा 24 और 24 4 28 का 8 हो गया, कैरी आपका 2 48 और 2 ये आपका 55 080। अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स और चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ
0.85 10⁻29, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10⁻28। जब भी हम एक पॉइंट को इधर डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ से एक पावर आपकी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे निकला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी कि n की वैल्यू निकल आई। अब मुझे निकालना है यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूँ, BD = आपका क्या हो जाएगा, I/NEA। I आपका 1.5 है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये आपका 8.5 इंटू 10⁻28 है। और नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मुझे पता है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और नेक्स्ट है आपका एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया में गिवन है 1 इंटू 10⁻7। इन पावर्स को हम सबसे पहले ऊपर भेजते हैं, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट सेम प्लेस पे, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 15/85 इंटू 1.6 अगर और पावर्स को मैं ऊपर भेजूँ तो ये 28 ऊपर पहुँचेगा, माइनस का हो जाएगा, इंटू सॉरी, या फिर इसमें मैं इसी का एडिशन कर देता हूँ, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के ऊपर पहुँच के प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको और देखें तो ये आपका कितना हो रहा है 15। अगर मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पॉइंट हटा दिया, या अगले स्टेप में इसको करते हैं, ठीक है, 1.6 रहने दो, तो ये आपका 150 हो जाएगा अपॉन 85 इंटू ये हो जाएगा 16, और इधर पावर कितनी बचेगी, 19 7 26 हो गई, -18 विच विल बी इक्वल टू -2। अब यहाँ पे 150 है, इसको मैं अगर 1500 लिखूँ तब मुझे कहीं ना कहीं नीचे वाली जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आसानी रहेगी। यहाँ मैंने 150 का 1500 लिख दिया, यहाँ पावर हो गई -3, क्योंकि यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया, एक पावर यहाँ पे मैंने निगेटिव की बढ़ा दी। अब अगर 15 से इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये आपका 15 से और इस वाले से इस फैक्टर को और कैंसिल आउट करें तो ये आपका 1.1 इंटू 10⁻³ निकल के आता है। इसको और अगर लिखना चाहें, ये आपका मीटर पर सेकंड है, जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड है, 10⁻³ है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1.1 mm पर सेकंड, क्योंकि मुझे पता है 10⁻1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 mm। तो यहाँ से अगर मैं 1 mm निकालूँ तो ये ऊपर जाएगा और 10⁻³ मीटर हो जाएगा। यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, इतना आप लोग नोट कर लें। इसके बाद में सेकंड केस में क्या कहा गया है, कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर ऑब्टेन हुई है उसकी कंपेयर किससे करना है, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इसके मॉलिक्यूल्स, कॉपर की मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिस पे वो रूम टेम्परेचर पे मोशन करते रहते हैं, उस थर्मल की बात की गई है। उस थर्मल टेम्परेचर पे हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, फिर थर्मल स्पीड निकालनी है। तो हमें क्या पता है, हम लोगों ने 11th में अगर बात करें चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, जो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स या आइटम्स होते हैं जिनमें ये जो मोशन होता है या फिर जो रूम टेम्परेचर पे इनकी वेलोसिटी होती है या फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इक्वल होती है 12 mv² = 3/2 kBT, जहाँ पे kBT आपका क्या है, ये है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले मास निकालना होगा कॉपर का। अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 63.5 ग्राम में, ठीक है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं उसका मास कितना हो जाएगा, ये कितनों का मास है, ये जो आपका 63.5 यूनिट दिया गया है, ये आपका एवोगाड्रो नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन्स का मास है, कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स का मास है। अगर मैं एक कॉपर के मास की बात करूं, यहाँ पे बल्कि इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि हमें पता है 1 एवोगाड्रो नंबर, चाहे वो एटम्स हो मॉलिक्यूल्स हो, यहाँ पे हम लोग एटम्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपके 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। तो अगर एक कॉपर एटम का मैं मास की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा 63.5, और ये आपका किस में है, ये आपका ग्राम में है। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10⁻³ हो जाएगा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, और अपॉन में आ जाएगा आपका 6.023 है। तो मैं इसको सिंपली कर सकता हूँ 6 इंटू 10⁻23, जस्ट टू मेक कैलकुलेशन ईजी, कैलकुलेशन ईजी को करने के लिए। अगर मैं यहाँ से इस वेलोसिटी की बात करूँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 kBT भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं NCERT की बात करूँ तो NCERT वालों ने सिर्फ बात की है ऑर्डर की, और ऑर्डर के लिए उन्होंने जो ये 3 है डायमेंशनलेस है, इसको इन्होंने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया है। तो अगर यहाँ से B की बात करें अकॉर्डिंग टू NCERT, वैसे तो हम लोग 3 को लेके चलेंगे, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से B² विल बी इक्वल टू 3 को मैंने हटा दिया, kBT और अपॉन में आ जाएगा m। अगर सिंपली भी निकालना तो B विल बी इक्वल टू √of kBT/m।
के भी आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर आपका वैसे 25 होता है, लेकिन यहाँ पे भी वही एनसीईआरटी वाली बात है कि रूम टेम्परेचर आपका नॉर्मली 25 होता है, लेकिन हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस 25 को 27 ले लेते हैं। अगर 27 डिग्री सेल्सियस लूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, इसे मुझे सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट होगा, 273 से एडिशन इसका कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, इस वैल्यू को मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इंटू 300 और अपॉन में हो जाएगा आपका मास विच इज इक्वल टू 63.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23/6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला जो लास्ट वाला स्टेप है ये फर्स्ट वाले के साथ चला जाएगा, तो यहाँ से ये आपका स्क्वायर रूट में निकल आएगा। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ कि यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दूंगा, यहाँ एक जीरो बढ़ा दूंगा, तो ये आपका हो गया 138 इंटू 6 इंटू 300 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। साथ में ये पावर आपकी अपॉन में रहेगी, ये पावर इंटू ऊपर पहुँच जाएगी 10 टू द पावर 23 वाली, 23 टू 23 कैंसिल आउट हो गया। अपॉन में आपका क्या बचेगा, ये बचेगा 6350 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि इस जीरो को कम कर सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका हो जाएगा 138 इंटू 6 इंटू 3 और 300 है, इसका मतलब 10 टू द पावर 2 कर सकते हैं हम लोग। और अपॉन में जो ये 10 टू द पावर माइनस 3 था, यहाँ एक पावर इस जीरो की वजह से कम हुई तो ये 10 टू द पावर 2 बची, इस 10 टू द पावर 2 को भी मैं ऊपर ही भेज दूंगा। अब यहाँ से अपॉन में मेरे पास क्या बचा, सॉरी ये यहाँ पे छूट रहा था, और अपॉन में बच जाएगा आपका 635। ठीक है, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ या फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से वेलोसिटी आपकी निकल आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर अब मुझे कंपेयर करना है, देखो कंपेयर किसको करना है, थर्मल स्पीड को कंपेयर करना है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करें उसकी वैल्यू निकल के आई थी Vd इज इक्वल टू 1.1, यानी कि अगर मैं ऑर्डर कंपेयर करूं तो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका Bd अपॉन Vt, इसको मैं Bt मान लेता हूं, यानी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे Bt मैंने मान लिया, या फिर थर्मल वाला जो है इसलिए Bt मान लिया। तो Bd हमारी कितनी है, वो निकल के आई थी 10 टू द पावर माइनस 3 निकल के आई थी, क्योंकि वो हमारा था 1.1 mm पर सेकेंड, या फिर मैं उसको कह सकता हूँ 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो उसका ऑर्डर क्या था, -3 था। मैं नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑर्डर कंपेयर कर रहा हूँ। और इसकी बात करें 10 टू द पावर, तो ये कितनी निकल के आई है, ये आपके निकल के आई 10 टू द पावर 2, अपॉन में 2 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर 10 टू द पावर माइनस 5 जो है दोनों का ऑर्डर कंपेरिजन में आ गया। सेकंड बात करते हैं स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ई, थर्ड इसका बी पार्ट का सेकंड पार्ट। तो अगर मैं ई के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोगेशन की बात करें तो मुझे पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस स्पीड से मूव करती हैं उसी से मूव करती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन वेव की स्पीड कितनी होती है, जिस स्पीड से हमारी लाइट मूव करती है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड वाले में अगर मैं Bd अपॉन Bc की बात कर लेता हूँ, C यहाँ पे क्या है, यानी कि या फिर मैं E कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपकी 10 टू द पावर माइनस 3 ऑर्डर की है, और इसका ऑर्डर है 10 टू द पावर 8 का। अब ये ऊपर पहुँचेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 और माइनस का 8 विच विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 11। तो इसका जो ऑर्डर है वो 10 टू द पावर माइनस 11 हो जाएगा।